तो हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। जैसा कि आप लोग मणिपाल काउंसलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे एक अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बताएंगे सारा इसका। एआईसीटी की तरफ से ट्यूशन फी वेवियर स्कीम के तहत 5% सीट दिया जाएगा। मणिपाल मेन कैंपस और बेंगलुरु कैंपस इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप अगर जनरल काउंसलिंग कर रहे हैं तो इसको भी कर सकते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट रूल रेगुलेशन है, वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इसमें अगर कोई इंक्वायरी है तो आप इस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी पे। तो यहाँ पे डिटेल दिया गया आप। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे पहले हम बता दें इसमें 5% सीट ही दिया जाएगा। ये दो कॉलेज का जो कि मणिपाल मेन कैंपस और बेंगलुरु का है, उसमें सारा ब्रांच जितना है सब एलिजिबल रहेगा और अवेलेबल रहेगा आपके लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात करें तो आपका जो 10+2 है उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स मैथ में, और एक कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में, कंप्यूटर हो या केमिस्ट्री हो या और कोई भी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे बात करते हैं कि आपका जो पेरेंट्स का इनकम होना चाहिए, मदर एंड फादर बोथ कंबाइंड 8 लाख से कम होना चाहिए, तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। उसके लिए आपको इनकम टैक्स का प्रूफ भी देना पड़ेगा लास्ट ईयर का। इसके बाद अब बात करें कि इसमें काउंसलिंग प्रोसीजर क्या होगा, तो सेम रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट, कोर्स फी पेमेंट, वेट लिस्टिंग। कोर्स फी पेमेंट हो गया, सीट कंफर्म हो गया, वेट कीजिए, कॉलेज जाके फिर ज्वाइन कीजिए टाइम पे। तो इसका 27 तक का टाइम है लास्ट डे टू सबमिट डॉक्यूमेंट एंड प्रेफरेंसेस। तो चॉइस फिलिंग इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो ऐसा नहीं सीट आपका कंफर्म है, वो टोटली डिपेंड करता है कट ऑफ पे, जैसा ओरिजिनल काउंसलिंग चल रहा है इसी तरह से। और अगर आप ओरिजिनल काउंसलिंग में सीट ले चुके हैं फिर भी इसको कर सकते हैं, अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें सीट मिलता है, तो पहले वाला सीट को आपको मेल करके कैंसिल कराना होगा। तो वो पैसा आपका इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा और बाकी जो एक्स्ट्रा है वो रिफंड हो जाएगा। फिर चॉइस फिलिंग का बात करें तो चॉइस फिलिंग एकदम सेम उसी तरह से करना है। 2 से लेके 29, टोटल 29 चॉइसेस हैं, जितना भी चाहे आप कर सकते हो। ये सारा सब प्रोसेस के लिए हम आपको गाइड करेंगे, जैसे ओरिजिनल काउंसलिंग के लिए कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट को, इसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं, ताकि कम फी में आप मणिपाल में पढ़ सकते हैं सेम क्लासरूम में, क्योंकि यह स्कीम के तहत आपको कम फी में मिल जाएगा। और कम कितना होगा वो आपको दिखा दे रहे हैं, और जो भी कम होगा फी वो आपका ट्यूशन फी पे होगा, आपका मेस और हॉस्टल सेम ही रहेगा। तो आगे बात करते हैं, आपका जो सीट अलॉटमेंट होगा सेम उसी तरह से होगा जैसे ओरिजिनल काउंसलिंग का हो रहा है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो आपको पे करना होगा बहुत जल्द। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल 2 के हिसाब से क्या फ़ी स्ट्रक्चर है। तो 4,98,000 में बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा, सिविल 6,26,000, कंप्यूटर के लिए 7,42,000, ये दोनों कैंपस के लिए सेम है। और फिर अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक की बात करें 6,50,000, बायोमेडिकल 4,98,000, और मैकेनिकल के लिए 6,26,000, और इंडस्ट्रियल के लिए 4,98,000। ये आप सारा देख सकते हैं, डिटेल कंप्लीट दिया गया है पर ईयर, और टोटल भी दिया गया 4 साल का। तो उसके बाद फ़ी पेमेंट करना है आपको। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फ़ी पेमेंट के लिए 2 ऑप्शन है, एक ऑनलाइन लिंक दिया गया, उस पर यूज़र आईडी पासवर्ड देके कर सकते हैं आप। दूसरा नेफ्ट और आरटीजीएस से भी कर सकते हैं आप। तो इसमें हो गया आपका पेमेंट, उसके बाद वेट लिस्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको रिफ़ंड चाहिए कि नहीं हमको ज्वाइन नहीं करना है कॉलेज कोई कारणवश, तो आप विड्रॉल रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं, यहाँ पे लिंक दिया गया है। और आपका क्लास जब स्टार्ट हो जाता है उसके बाद भी रिफ़ंड ले सकते हैं। ये टोटली आपका जो रिफ़ंड है वो यूजीसी गाइडलाइन के तहत होगा, उसके लिए हम वीडियो पहले ही बना चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं आई बटन या डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पे 10th 12th का मार्कशीट लगेगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में 10th वाला ही काम कर जाएगा। फिर पेरेंट्स मतलब मदर एंड फादर का सेल्फ अटेस्टेड आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न का कॉपी लगेगा, या फिर अगर आप फॉरेन में हैं पेरेंट्स दोनों तो उनका 12th मंथ का सैलरी स्लिप लगेगा। आधार कार्ड आपका लगेगा और आपके पेरेंट्स का पैन कार्ड, 2 रिसेंट साइज फ़ोटोग्राफ लगेगा, और ओसीआई और या फिर पीआईओ कैटेगरी से आते हैं तो आपका वो कार्ड लगेगा। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है, जिससे कि आप ये काउंसलिंग अच्छे से कर सकें और कम फी में आपका एडमिशन हो जाए मणिपाल में। तो ये था जानकारी ईएफडब्ल्यू स्कीम के लिए किस तरह से आप काउंसलिंग कर सकते हैं मणिपाल में। थैंक यू। पे हम बताने जा रहे हैं आपको अपना कंप्लीट गाइडेंस में क्या क्या प्रोवाइड करेंगे हम, और आपको किस तरह से हेल्प मिलेगा इससे। कंप्लीट गाइडेंस जो होता है वो अभी से लेकर जब से भी आप कांटेक्ट करते हैं तब से लेकर एडमिशन तक का कंप्लीट गाइडेंस, मतलब जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए हम हेल्प करेंगे। चॉइस फिलिंग, जो पर्सनल चॉइस फिलिंग है वो हम करके देंगे आपको। राउंड वाइज डिस्कशन होगा कि क्या आप करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, नेक्स्ट राउंड में जाना चाहिए या नहीं, वो सारा चीज़ हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे रेगुलरली, ताकि आप एक अच्छे काउंसलिंग करके अच्छे कॉलेज में जा सकें विद बेस्ट ब्रांच। और ये काउंसलिंग सारे तरह के काउंसलिंग के लिए दोसा, सीएसएबी, जैक वैली, जैक चंडीगढ़, एमएससी, सीटी, वीआईटी, मणिपाल, कॉमेड के, ए जितने भी तरह के काउंसलिंग अक्रॉस इंडिया सारे के लिए हम गाइड करेंगे आपको। कंप्लीट प्रोसेस जो होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जो कि चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड, और उसके बाद कॉलेज में जाके एडमिशन। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 4-5 ऑप्शन आपके पास रहते हैं या फिर 10 ऑप्शन भी रहते हैं कॉलेज के, तो किस में लेना है वो सारा चीज़ डिस्कस करके बेस्ट जो होगा आपके लिए उसमें हम एडवाइस करेंगे, ताकि आपका 4 साल का बीटेक कोर्स और उसके बाद फ्यूचर करियर सही हो सके।